हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेके एग्ज़ाम क्रैकर। माय नेम इज़ तान्या और मैं ये सेशन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ आप सबकी रिक्वेस्ट पर, क्योंकि सब इस वक्त घबराए हुए हैं। स्पेसिफिकली जो जूनियर असिस्टेंट एस्पिरेंट्स हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के फॉर्म फिल जिन्होंने किए हुए हैं, या फिर लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम जिन्होंने देना है, ये इन एस्पिरेंट्स में काफ़ी ज़्यादा इस टाइम हलचल है कि 1 महीना बचा है अप्रॉक्सीमेटली, तो हम लोग कैसे प्रिपरेशन करें। स्पेसिफिकली बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई किया है, तो अभी सबके माइंड में यही चल रहा है कि वी हैव अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ, तो क्या करें। प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, रिवीजन कैसे करेंगे, 1 महीने में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सबका क्वेश्चन यही है, कंटिन्यूसली यही कमेंट्स और मैसेजेस हम लोगों को मिल रहे हैं। सो आई थॉट कि आप लोगों के लिए एक सेशन लेके आऊँ जिसमें मैं आप लोगों को एक स्ट्रैटेजी दे दूँ, थोड़ा सा मोटिवेट भी कर दूँ कि घबराने वाली बात नहीं है। तुम लोगों ने पढ़ाई की ही है पिछले कुछ महीने में, तो अब तुम लोगों का रिवीजन का टाइम है। अब तुमने जो पढ़ा है उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने का टाइम है, उसको रिवाइज करके उसके एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने का टाइम है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक क्विक ओवरव्यू तुम लोगों को दूंगी कि तुमने क्या पढ़ा है, कैसे तुम्हें अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो फॉलो करना है। तो अभी पता है तुम लोगों को रिसेंटली ये नोटिस आया था, है ना, एक टेंटेटिव स्केड्यूल, और कहा गया कि जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो 22 फरवरी को है। वेबसाइट ऑपरेटर का एग्ज़ाम जिन्होंने फिल किया है वो 8 फरवरी, वो तो अभी कुछ लगा लो, कुछ ही टाइम में है, कुछ 15 दिन अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास होंगे, है ना। फिर ये असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर ऑन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, होम डिपार्टमेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट का एग्ज़ाम काफ़ी लोगों ने फिल किया है। वाइल्ड लाइफ गार्ड, एफपीएफ गार्ड, इसका एग्ज़ाम भी काफ़ी लोगों ने फिल किया है ना। तो अब क्या करें कि हम इस एग्ज़ाम को देने के लिए रेडी हूँ, है ना। तो जूनियर असिस्टेंट की स्पेसिफिकली मैं यहाँ बात कर रही हूँ, मैं स्ट्रेटजी लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कि पहला क्वेश्चन, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो मुझे देखने को मिला वो ये मिला कि मैम अब हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1 महीना है ना। एक ही तो महीना है ना, देखा जाए तो आज 17 है, 22 को एग्ज़ाम है, तो अप्रॉक्सीमेटली यू हैव 1 मंथ। अब 1 मंथ में अगर हम प्रेपरेशन शुरू करते हैं, है ना, जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए किसी भी एग्ज़ाम को ले लो, तुम शुरू करते हो ये प्रेपरेशन आज, तो क्या एग्ज़ाम तक तुम ये प्रेपरेशन कंप्लीट कर पाओगे? क्या हम एग्ज़ाम देने के लिए रेडी होंगे? तो मेरा जवाब है नो, बिल्कुल नहीं। अगर तुम बिगिनर हो, पहली बार केएसएसपी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि सिलेबस में कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या टॉपिक्स हैं, तो तुम प्रिपेयर्ड ही नहीं हो, और तुम प्रिपेयर करो भी मत, ठीक है। क्योंकि 1 महीना है, जूनियर असिस्टेंट में 4 सेक्शंस हैं, और 4 सेक्शंस इक्वली इंपॉर्टेंट है और इक्वल मार्क्स के हैं और इक्वली वास्ट सिलेबस है। ओके, तो तुम कहो 1 महीने में तुम्हारा ये पूरा ख़त्म हो जाए, नहीं हो सकता, तो प्रिपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर तुम इस लेवल पर हो, रिवीजन लेवल पर हो, प्लस तुम प्रेपरेशन भी साथ साथ अभी चल रही है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारा सिलेबस, मोस्ट ऑफ द सिलेबस तुम्हारा ख़त्म हो गया है, साथ साथ तुम्हारी रिवीजन भी चल रही है, तो यस, 1 महीना तुम्हारे लिए इनफ है। फिर आते हैं थर्ड स्टेज के स्टूडेंट्स जिन्होंने सारा सिलेबस अच्छे से पढ़ लिया है, उनको सिर्फ रिवीजन करनी है, तो उनके लिए भी ये जो 1 महीना है वो सफिशेंट है। वो लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। ओके, एक तो ये चीज़। अब दूसरा कि क्वेश्चन स्टूडेंट से क्या आता है कि प्रिपरेशन अगर हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो हम लोग कहाँ से रिवीजन करें, कौन सा सोर्स है हमारे एमसीक्यूज़ का, ये वाले क्वेश्चंस भी फ्रिक्वेंटली आते हैं। तो पहले तो मैं तुम लोगों को दिखा दूँ कि ये हमारा जूनियर असिस्टेंट का बैच चल रहा है, ठीक है। ये बैच ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, कुछ महीने पहले, अप्रॉक्सीमेटली आई गेस नवंबर में ये बैच जो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। फिर इसमें न्यू लाइव क्लासेस जो है वो कुछ ऐड की गई ऑन रिक्वेस्ट, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अपनी ही बात करूं तो इंग्लिश और कंप्यूटर में यहाँ पे कवर करवा चुकी थी, मैक्सिमम 95% कवर करवा चुकी थी, लेकिन फिर भी कुछ स्टूडेंट्स का रिक्वेस्ट आया कि वो दोबारा लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो ऑन रिक्वेस्ट हमने यहाँ पर न्यू लाइव क्लासेस शुरू की, है ना। और टेस्ट सीरीज़ तो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है ही, ये भी तुम्हारी ऐप पर ही अवेलेबल है, जूनियर असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज़, और इन टेस्ट सीरीज़ में तुम्हारे टॉपिक वाइज टेस्ट अवेलेबल है, 150+ टॉपिक टेस्ट अवेलेबल है, मतलब ईच टॉपिक में से तुम्हें बहुत सारे एमसीक्यूज़ मिल जाते हैं। तुम्हारे सेक्शनल टेस्ट से कहने का मेरा मतलब है, फॉर एग्जांपल इंग्लिश का सेक्शन 20 मार्क्स का है, तो इंग्लिश के 20-20 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर्स ही तुम्हें बहुत सारे मिल जाएंगे। तुम्हारा मैथ रीजनिंग का सेक्शन 20 मार्क्स का है, तो मैथ रीजनिंग के सेक्शन के पेपर्स तुम्हें 20-20 क्वेश्चन के पेपर्स बहुत सारे मिल जाएंगे। फिर उसके बाद आते हैं तुम्हारे फुल पेपर्स,
है ना। तो ये वाला सारा कंटेंट जो है ये तो तुम्हें हमारी ऐप पे मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें इसका लिंक भी मिल जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स अगर मुझसे पूछें कि मैम हम अब प्रिपेयर करने लगे हैं क्योंकि हमने फॉर्म भरा था, हमने ध्यान नहीं दिया पेपर होगा या नहीं होगा, और अब हम प्रिपेयर करने शुरू करते हैं, तो क्या हम ये बैच ज्वाइन कर लें? नहीं जी, आप लोगों को ये बैच ज्वाइन नहीं करना है, क्योंकि कर भी लोगे तो सिलेबस बहुत वास्ट है, तुम प्रिपेयर नहीं कर पाओगे। हाँ, जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारी प्रिपरेशन जैसे चल रही है, हमें सिर्फ क्विक रिवीजन करनी है, तो उसके लिए क्या हम ये लेक्चर्स देख सकते हैं? बिल्कुल देख सकते हो, तुम बैच ज्वाइन कर सकते हो। और रिवीजन के लिए टेस्ट सीरीज़ तो मस्ट है, टेस्ट सीरीज़ तो तुम्हारे लिए मस्ट है, क्योंकि चाहे सिर्फ यही नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रही कि दिस इज़ द ओनली सोर्स जहाँ से तुम प्रिपेयर करोगे तुम्हारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तुमको एमसीक्यूज़ कहीं से भी मिलते हैं, बुक्स खरीदो, गूगल पे टॉपिक पे एमसीक्यूज़ सर्च करो, किसी एआई ऐप से, जैसे आजकल हम लोग क्या करते हैं, चैट जीपीटी पे क्वेश्चंस दे देते हैं कि कोई टॉपिक डाल दिया, उसके एमसीक्यूज़ वहाँ से आ गए और हम लोगों ने कर लिया, है ना। तुम ये भी कर सकते हो। उसके अलावा तुम डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स की टेस्ट सीरीज़ ले सकते हो, तुम हमारी ले सकते हो, किसी और इंस्टीट्यूशन की ले सकते हो। तुम्हारे पास क्या होगा? ऑप्शंस होंगे। जितने ज़्यादा एमसीक्यूज़ इस टाइम कर सकते हो ना, करो। टॉपिक हमने पढ़ लिया, उसके बाद अगर हमने उसके एमसीक्यूज़ नहीं किया ना, तो याद रखना तुम्हारी प्रिपरेशन अभी भी 50% ही है। तुम्हारी जो प्रिपरेशन है ना एग्ज़ाम के लिए, वो 50% है कि तुमने कंटेंट कितना प्रिपेयर किया है, ठीक है, जो तुमने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। और 50% जो है ना वो तुम्हारी प्रैक्टिस होती है, ध्यान रखना। अगर तुम लोग लेट्स से इंग्लिश में तुम लोगों ने टेंस पढ़ लिया, ठीक है, टेंस पढ़ लिया, अब टेंस के तुमने एमसीक्यूज़ ही नहीं किए, तुमने कहा मैम ने हमें लेक्चर दिया है, हमने सारा पढ़ लिया, हमें सारे टेंस आते हैं, मुझे तो पता है प्रेजेंट टेंस कैसे लिखते हैं, पास्ट टेंस कैसे लिखते हैं, लेकिन मैंने उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ही नहीं देखे। अब क्वेश्चंस नहीं देखे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि एग्ज़ाम में टेंस पे एमसीक्यूज़ कैसे आते हैं, पैटर्न क्या है? फिर पहली बार उस तरह का एमसीक्यू जब तुम एग्ज़ाम में देखोगे तो हो गया सब काम, मतलब सर एकदम घूम जाएगा कि ये क्या पूछ लिया, मुझे तो आता था पर क्वेश्चन करना ही नहीं आ रहा है मुझे। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम लोग प्रैक्टिस भी करो। अब तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए मेरे पास क्या है, प्रैक्टिस हम तुम्हें कैसे करवा सकते हैं? पॉइंट नंबर 1 कि अब जो तुम्हारा 1 मंथ है ना, नॉट अ सिंगल डे तुम्हें वेस्ट करना है, ठीक है, नॉट अ सिंगल डे तुमको वेस्ट करना है, एवरी डे, मतलब अब तुमको कंसिस्टेंट रहना है ना। बोलने में बहुत अच्छा रहता है ये वर्ड कि कंसिस्टेंट रहना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, तो ये एक्सेप्ट भी करना है, अपनाना भी है, और इस पर बने भी रहना है। कंसिस्टेंसी ही रिजल्ट देती है, याद रखना, तुम कितनी भी मेहनत कर लो। तो नॉट अ सिंगल डे तुम्हें अभी वेस्ट करना है, हर दिन वही रूटीन फॉलो करनी है 1 महीने तक। हर दिन वैसे ही अपना स्केड्यूल बना लो, ठीक है, कि इस दिन मुझे ये करना है, इस दिन मुझे ये करना है, लेकिन वही दिन के 10 से 12 घंटे जो तुम्हें पढ़ना है, या 8 से 10 घंटे जो तुम्हें देने हैं अपनी पढ़ाई को, अपनी रिवीजन को, वो तुम्हें देने ही है। चाहे वो तुम अपने टॉपिक्स को रिवाइज करने में लगाओ, चाहे तुम वो अपने एमसीक्यूज़ को, वट एवर इज़ सूटेबल टू यू, तुम्हें पता है तुम्हारी प्रिपरेशन कितने है। क्योंकि मेरे पास अगर 100-200 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं तो मेरे को 100-200 स्टूडेंट्स का नहीं पता है, मैं ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, मुझे 100-200 स्टूडेंट्स का नहीं पता है कि उनकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, वो उनको खुद पता है ना, कि अगर मुझे ये वाला टॉपिक आता है तो इसकी मेरी प्रैक्टिस कितनी है। तो कंसिस्टेंसी ही तुम्हें रिजल्ट देगी, याद रखना। 1 महीने तक अपनी लाइफ को बोरिंग बना दो, बोरिंग बना दो मतलब हर दिन वही चीज़ उठकर करो, और वही चीज़ क्या? तुम्हारी प्रैक्टिस, तुम्हारी रिवीजन। ओके, पॉइंट नंबर 2 कि तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए मैं भी तुम्हें दिन में, इवन हमारा पूरा स्टाफ, हमारे पूरे टीचर्स तुम लोगों को दिन में टाइम देंगे। यूट्यूब पर ऑलरेडी मैं तुम लोगों के लिए प्रैक्टिस क्लासेस लेती हूँ, तो यूट्यूब पर प्रैक्टिस यानी कि मॉक्स, यूट्यूब पर मॉक्स जो हैं वो तुम्हें हम करवाएंगे, जो अप्रॉक्सीमेटली तुम्हारे दिन की 2 से 3 क्लासेस भी होती हैं, क्योंकि 4 सब्जेक्ट्स हैं, 2 से 3 क्लासेस भी होते हैं, तो लगा लो तुम्हारे दिन का 1.5 घंटा जो है, 1 आवर 30 मिनट्स, 1 आवर 30 मिनट्स जो है वो तुम्हारे दिन के वो यूट्यूब की क्लासेस ले लेती हैं, ठीक है, आधे आधे घंटे का मैक्सिमम सेशन होता है। तीसरा, मॉक टेस्ट्स। अब मैं तुम लोगों को दिखाती हूँ स्केड्यूल, ये देखो, ये है तुम्हारा मॉक टेस्ट का शेड्यूल जो नेक्स्ट मंथ तक, फेब तक, फिर मिड ऑफ फेब तक तुम लोगों के लिए बना दिया गया है। यहाँ से देखो, ये इस वीक का स्केड्यूल था, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे जो टेस्ट हैं इस वीक हुए थे, ठीक है। उसके अलावा ये देखो, ये नेक्स्ट वीक का तुम्हारा स्केड्यूल है, इसके अकॉर्डिंग तुम्हारे जो टेस्ट हैं वो नेक्स्ट वीक होंगे। उसके अलावा उससे नेक्स्ट वीक का स्केड्यूल ये रहा तुम लोगों का। फिर फेब शुरू हो जाएगा, फेब के बिगिनिंग में फर्स्ट वीक का जो स्केड्यूल तुम्हारा ये रहा। फिर उसके बाद फेब के सेकेंड वीक का स्केड्यूल तुम्हारा ये रहा, है ना। तो हर दिन तुम्हारे ये टेस्ट जो हैं
चारों सब्जेक्ट्स के होंगे। हर दिन तुम ये टेस्ट देते हो, तुम लोग देख सकते हो हफ्ते में 4 दिन टेस्ट है, उसके अलावा 1 दिन फुल मॉक है। तो ये जो टेस्ट है दिन में, हफ्ते में 5 दिन तुम्हारे होने वाले हैं। तो इस पे भी तुम लगा लो कि लेट्स से तुम्हें एक मॉक देने में आधा घंटा भी लगता है, वैसे आधा घंटा लगेगा नहीं, मैं मैक्सिमम टाइम लेके चल रही हूँ। तो ये टेस्ट भी तुम्हारे दिन के क्या लेंगे, 4 घंटे लेंगे, है ना। तो हम जो तुम्हें दिन में रिविजन करवा रहे हैं वो 2 घंटे और 1.5 घंटा, कितना हो गया, 3.5 घंटे तुम लोगों को प्रैक्टिस हम ही करवाने वाले हैं, मॉक्स के थ्रू, प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू। सोशल मीडिया पे ज्वाइन कर लो, वहाँ पे क्वेश्चंस अपलोड करेंगे, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है, जितना हम आपस में कनेक्ट रह सकते हैं हम लोग रहेंगे। उसके अलावा जो लोग बैच के स्टूडेंट्स हैं, जूनियर असिस्टेंट के बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी लाइव क्लासेस में पढ़ रहे हैं, उनकी लाइव क्लासेस ऑन गोइंग रहेंगी। जूनियर असिस्टेंट के बैच में पहले सब कुछ पढ़ा दिया गया है, कुछ पार्ट जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हमने स्टूडेंट्स को कहा है बाय द एंड ऑफ जनवरी जो है जूनियर असिस्टेंट का सिलेबस, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक तक आप लोगों को ये सिलेबस भी ख़त्म करवा दिया जाएगा। तब तक आप लोगों ने अपनी साथ साथ रिवीजन भी कंटिन्यू करनी है, 1 महीना कम नहीं है, ठीक है, बहुत है अभी तुम्हारे लिए। तो ये है उन स्टूडेंट्स के लिए। तो दिस इज़ द स्ट्रैटेजी, आई वुड से स्ट्रैटेजी यही है कि कंसिस्टेंट रहना है बस। और यूट्यूब की क्लासेस तुम लोगों को हम प्रोवाइड करेंगे, मॉक टेस्ट हम प्रोवाइड करेंगे, हमारे साथ मॉक टेस्ट ज्वाइन करो किसी भी इंस्टीट्यूट से, जहाँ से तुम्हें लगता है ना कि तुम्हारे लिए सही है, जहाँ से तुम्हें लगता है कि तुम्हें यहाँ से समझ आ रहा है, कहीं से भी, ठीक है। एवरीवन इज़ डूइंग देयर बेस्ट, हर कोई तुम्हें प्रिपरेशन करवा ही रहा है। तो मॉक टेस्ट ज्वाइन करो, टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करो, खुद से मेहनत करो। दिन में एटलीस्ट तुम्हें कुछ आवर्स अपने आप को भी देने हैं। अगर तुम लोग लेट्स से कि तुम लोग लेट नाइट लर्नर्स होते हैं ना जो रात को पढ़ते हैं, है ना, या तो तुम अर्ली बर्ड हो, अर्ली बर्ड एज इन कि तुम लोग सुबह उठ के पढ़ते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। रात को जब तुम पढ़ने बैठते हो तो 3 से 4 घंटे तो आराम से अपनी रिवीजन करते हो, पढ़ाई करते हो। सुबह जब तुम पढ़ने बैठते हो तो 3 से 4 घंटे तो तुम लोग आराम से बैठते होगे ना। तो ये तुम्हारा अपना टाइम है जो तुम्हें खुद से यूटिलाइज़ करना है कि तुम्हें कैसे प्रिपरेशन करनी है। फिर ये वाला टाइम तुम्हें हमें देना है, क्यों, क्योंकि रिवीजन हम लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एग्ज़ाम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस तुम लोगों को हमने करवाने हैं, है ना। तो इसी तरीके से चलेंगे और यही पैटर्न जो है पूरे महीने फॉलो करेंगे। ये तुम्हारा मॉक टेस्ट का स्केड्यूल है, तुम लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले लो, ओके। और एवरी मॉर्निंग अगर तुम हमारे ऐप में हो, ठीक है, हमारे ऐप का पार्ट हो, यू हैव डाउनलोडेड द ऐप, तो एवरी मॉर्निंग ऐप खोल के देखोगे तो तुम्हारा उस दिन का स्केड्यूल अपलोडेड होगा। इफ़ यू आर पार्ट ऑफ द बैच और पार्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज, तो उस दिन का स्केड्यूल अपलोडेड होगा। अकॉर्डिंग टू स्केड्यूल आप अपना डे जो है वो प्लान कर सकते हो। ऑलराइट एवरीवन, तो ये हमारे 4 सेक्शंस हैं। मैथ रीजनिंग 20 नंबर का, जनरल नॉलेज 20 नंबर की, इंग्लिश 20 नंबर का, कंप्यूटर 20 नंबर का। तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास ये एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि हमें मैथ्स नहीं आता लेट्स से, तो हम मैथ्स का पार्ट छोड़ दें, नहीं छोड़ सकते। मुझे इंग्लिश समझ नहीं आती तो मैं इंग्लिश छोड़ दूँ, नहीं छोड़ सकते हो। सब चीज़ें इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो मैं चारों सेक्शंस अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार मैं तुम लोग को सिलेबस दिखा रही हूँ। दिस इज़ फॉर द स्टूडेंट्स जो बैच का पार्ट हैं, ओके। क्योंकि कंप्यूटर की अगर मैं अपनी लाइव क्लासेस की बात करूं तो ये वाला पूरा पोर्शन ख़त्म हो चुका है MS वर्ड तक। एक्सेल, एक्सेस और पावर पॉइंट, ये जो हमारा कमिंग वीक है इसमें ये वाला पार्ट जो है तुम लोगों को कवर करवा दिया जाएगा। एंड इसके साथ तो मैं तुम्हें पता है कि अगर तुम मेरे बैच का पार्ट हो, ये रहा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, हाँ। तो तुम्हें पता है अगर तुम मेरे बैच का पार्ट हो यहाँ पर, तो इस बैच में एवरी मॉर्निंग लाइव क्लासेस होती है। इन पर्टिकुलर एग्ज़ाम्स के लिए ये बैच है। तो वहाँ पर मैं तुम लोगों को हर टॉपिक ख़त्म होने के बाद उसके MCQs भी करवा रही हूँ और PYQs भी करवा रही हूँ। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस तो तुम्हारे यहाँ से प्रिपेयर हो गए। MCQs भी एग्ज़ाम पैटर्न बेस्ड ही तुम लोगों को करवाए जाते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं, जितने भी टीचर्स तुम लोगों को पढ़ाते हैं। तो कंप्यूटर में ये वाला पार्ट पेंडिंग है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तुम लोगों को इस वीक कवर करवा दिया जाएगा। उसके बाद इंग्लिश में ऑलरेडी एक बार पढ़ा दी गई है फॉर द स्टूडेंट जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया और जो न्यूली लाइव क्लासेस लगा रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी कुछ पेंडिंग है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इस वीक तक तुम लोग को मैक्सिमम क्वेश्चन कवर करवा दूँ। मोस्टली स्टूडेंट्स जो पुराने बैच के हैं उनका क्वेरी है कि मैम पंचुएशन नहीं करवाया है, तो पंचुएशन बाय टुमारो और बाय मंडे मैं तुम लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी,
इन द बैच, ठीक है। दूसरा, क्वेश्चंस अक्सर स्टूडेंट्स का आता है मैम ये एडिटिंग और प्रूफ रीडिंग में क्या पढ़ना है, इसमें हम लोगों को क्या आएगा। तो ये जो तुम जितने भी ग्रामर बेस्ड टॉपिक्स पढ़ रहे हो ना, इसमें तुम लोगों को, तुम जब भी ग्रामर पढ़ते हो, किसी से भी पढ़ते हो, तो वो तुमको एरर्स बताना दिखाते हैं कि मतलब एक सेंटेंस किस तरीके से एरर फॉर्म में आ सकता है, एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, है ना। प्रूफ रीडिंग का मतलब क्या होता है कि प्रूफ रीड करो सेंटेंस को और बताओ इसमें कोई गलती है कि नहीं है। तो ये एरर डिटेक्शन, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट बेस्ड जो टॉपिक क्वेश्चंस है ना, वो इस सेक्शन में आ जाते हैं। ये कोई अलग से टॉपिक नहीं है जो तुमको करना, बेसिक ग्रामर बेस्ड एमसीक्यूज एरर डिटेक्शन के बेसिस पे। और ये तो एसएसबी के हर एग्जाम में आजकल आ ही रहे हैं, सेंटेंस करेक्ट सेंटेंस बताओ, इनकरेक्ट सेंटेंस बताओ, ऑलराइट। उसके अलावा जो तुम्हारा ये बैच है, यहाँ पे एमसीक्यूज पीवाईक्यूज टॉपिक के बाद तुम लोगों को करवा ही रही हूँ। दिस इज़ फॉर द स्टूडेंट जो ऑलरेडी बैच का पार्ट है या फिर जो बैच ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। फिर तुम्हारा जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, इसमें आई गेस JNK ज्योग्राफी का पार्ट जो है तुम्हारा अभी रहता है, वो भी इस मंथ के एंड तक तुम लोग को करवा दिया जाएगा। उसके अलावा मैथ्स एंड रीजनिंग, आई गेस दिस सेक्शन इज़ कम्प्लीटेड। इसके भी प्रैक्टिस एमसीक्यूज जो हैं, एमसीक्यूज पीवाईक्यूज मॉक्स जो हैं शुभम सर आप लोगों के लिए लेकर आएंगे और आप लोगों के टेस्ट सीरीज़ में भी अपलोड होते रहेंगे, ठीक है एवरीवन। मुझे तो तुम लोगों से बस इतना कहना था। और स्ट्रैटेजी जो है, मैंने पहले भी कहा, वो क्या है तुम लोगों की कंसिस्टेंसी, ठीक है। कंसिस्टेंट रहो, सिर्फ 1 महीने तक अपनी लाइफ को, जैसे मैंने कहा, बोरिंग बना दो, वही चीज़ें हर रोज़ करो, तुम लोगों को ज़रूर रिजल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इतना ही कहना था तुम लोगों से। तुम लोगों को बात से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड, यूट्यूब क्लास से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो तुम लोग इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ऑलराइट। सो टेक केयर एवरीवन, शैल सी यू इन लेक्चर्स सून।